Welcome back, guys. In this particular video, we are going to revise CA Final Law, Chapter 4, that is Inspection, Inquiry, and Investigation. In this chapter, 6 to 8 marks का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है एंड हम लोग लगभग 1 घंटे में ये सफ़र तय करेंगे एंड देर देर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 14 पेजेस. उसमें से एक पेज निकाल दो बैकग्राउंड का, तो रेलिवेंट आप लोगों के लिए 13 पेजेस है, राइट? ओके. फटाफट अपने इसका बैकग्राउंड में जाते हैं. In case of a company, directors are elected by the shareholders to run the affairs of the company. It may be possible that they conduct the business in a fraudulent or unlawful manner, which is to defraud the creditors or members. Section 206(2), देखो section 206 to 229. Section 206 to 229 of the Companies Act 2013 gives powers to central government to make inspection, इंक्वायरी, टू मेक, 2 बार इंस्पेक्शन हो गया है, टू मेक इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, राइट? तो क्या है? इन केस ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स टू रन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. It may be possible that they conduct the business in a fraudulent, unlawful manner to defraud the interest of creditors or members. Section 209 to Section 229 of the Companies Act 2013 gives powers to the central government to make inspection, inquiry, investigation into the affairs of the company. तो ये बैकग्राउंड है ये चैप्टर का. देन यहाँ पे सर्टेन ऑथोरिटीज़ है. एक तो रजिस्ट्रार है, देन इंस्पेक्टर. ये जो इंस्पेक्टर है ना, ये अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड द लास्ट इज ट्रिब्यूनल. तो ये एक बेसिक आउटलाइन है सेक्शंस का ये चैप्टर का. रजिस्टर क्या है? देखो, अंडर सेक्शन 206 ही कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन एंड ऑर्डर फॉर इंक्वायरी. 207 इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी पावर्स विद अ civil code. First step is 206, call for information, inspect books of account. 207 inspection and inquiry. 208 submission of inspection report. 209 search and seizure. अभी इंस्पेक्टर क्या करेगा? 206 to 209 वाला सब सेम सेक्शन है. एक सेक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, दैट इज 216, इन्वेस्टिगेट इनटू मैटर्स रिलेटिंग टू डिटरमाइनिंग ओनरशिप ऑफ द कंपनी. ये एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे एडिशन है. एंड सीजी के केस में 206 में इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 210 इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, 211 एस्टैब्लिश एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, 212 इन्वेस्टिगेशन बाय एसएफआईओ, 2116 इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप, 224 एक्शन मे बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट. लास्टली ट्रिब्यूनल, 213 order of investigation, 221 freezing assets of the company, 222 imposing restrictions on securities of the company. Okay, तो ये चार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लो. यहाँ पे सर्टेन ऑथोरिटीज दे कैन ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर, सीजी एंड ट्रिब्यूनल. ओके, लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 206. 206 क्या है? कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, conduct of inquiry by registrar, inspector and central government. Registrar, inspector and central government. Call for information, inspection of books of accounts, conduct of inquiry. Powers of registrar: on scrutiny of documents filed by a company or on receipt of any information by him. क्या है? on scrutiny of documents filed by the company. अभी कौन सा डॉक्यूमेंट है? कंपनी आरओसी को रिटर्न फाइल करता है, वो डॉक्यूमेंट, उसका स्क्रूटनी करके. तो ऑन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय अ कंपनी और ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बाय हिम, द रजिस्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट फर्दर इंफॉर्मेशन, अभी रजिस्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट फर्दर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी, देन ही मे बाय अ रिटन नोटिस आस्क फॉर सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन एंड प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स. तो सीजी ये
रजिस्टर ये कर सकता है विद इन अ रीजनेबल टाइम एज मेंशन्ड इन द नोटिस. ड्यूटी ऑफ कंपनी एंड ऑफिसर. ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय द रजिस्टर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर इंक्लूडिंग पास्ट ऑफिसर्स to produce such information explanation documents within time mentioned in notice. ये जो कौन सा टाइम में करना होगा, mentioned in the notice. Okay, additional notice by registrar. If no information or explanation, देखो additional notice by registrar तो कौन सा केस में, फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब जहाँ पे रजिस्ट्रार को लग रहा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, इन दैट केस ही विल सेंड अ नोटिस फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन. इफ़ कौन कौन सा केस है, इफ़ नो इंफॉर्मेशन और नो एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड विद इन टाइम, और इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज इनएडुकेट. एक तो नो एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडुकेट, और इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इज इनकम्प्लीट. ये तीन केस में रजिस्टर में आस्क फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन. द रजिस्टर आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग मे सर्व अनदर नोटिस आस्किंग फॉर फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन. तो ये देने से पहले द रजिस्टर आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग मे सर्व अनदर नोटिस. इंक्वायरी बाय रजिस्टर. इफ द रजिस्टर on the basis of information available with him, एक तो information available with him, और on a representation made by any person. क्या है, information available with him or on a representation made by any person that the business conducted in fraudulent unlawful manner or grievance of investors are not addressed. ये तीन केस में रजिस्टर में order for inquiry, register has to inform the company about the allegations in writing. Inform the company of allegations in writing. The registrar has to inform the company about the allegations in writing. The central government, if satisfied, तो यहाँ पे क्या करेगा, रजिस्टर पहले सीजी को इन्फॉर्म करेगा और कंपनी को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द एलिगेशंस. द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ सेटिस्फाई इट मे डायरेक्ट द रजिस्टर टू कैरी आउट एन इंक्वायरी. इफ द कंपनी और ऑफिसर्स आर प्रूव्ड गिल्टी, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उनके ऊपर सेक्शन 447 विल बी एप्लीकेबल, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड. नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट एन इंस्पेक्टर टू conduct an inspection of books of accounts documents. Inspection by CG. CG may direct an inspector to conduct an inspection of books of account documents. CG may authorize a statutory authority to carry out inspection of books of account documents of a company or class of companies. तो CG by general or specific orders may authorize a statutory authority. Statutory authority like SEBI हो गया, ICAI हो गया, ROC हो गया, ROC तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, सेबी हो गया, ICAI हो गया, तो एटसेट्रा कर दो. CG may by general or specific orders may authorize statutory authority to carry out inspection of books of accounts documents for a company or class of companies. Failure to furnish information. Company and officer, penalty up to rupees 1 lakh, continuing default rupees 500 per day. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ये देखो अपना दूसरा सेक्शन आ गया, सेक्शन 207, कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, अभी देखो, कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार और एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द, यहाँ पे इंस्पेक्शन इंक्वायरी कौन कंडक्ट करा सकता है, द रजिस्ट्रार और एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय CG asks for additional information. तो conduct of inquiry in investigation, inspection and inquiry. Duty of directors or officers. Duty of directors or officers of the company. तो जहाँ पे inspection and inquiry होता है वहाँ पे रजिस्टर और इंस्पेक्टर में ask for information. तो यहाँ पे ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर का क्या है, टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फर्निश इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज रिक्वायर्ड, असिस्ट द इंस्पेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन इंक्वायरी. नेक्स्ट इज पावर ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, दे कैन टेक कॉपीज.
देखो, दे कैन टेक कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर्स, place identification marks on such books of account documents. Register और इंस्पेक्टर हैज़ पावर ऑफ सिविल कोड. अभी सिविल कोड का कौन कौन सा पावर है? डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, summoning and enforcing attendance, discovery production of books of account, summoning and enforcing attendance, and examining on oath, examining on oath, ये powers होता है. Then inspection of books of account documents at any place, ये powers है रजिस्टर और इंस्पेक्टर का. ड्यूरिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी. नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन. एनी डायरेक्टर और ऑफिसर if disobeys direction of register or inspector, then the penalty is minimum 25,000, maximum 1 lakh and maximum 1 lakh का imprisonment. तो क्या है? मिनिमम 25,000 पेनल्टी, मैक्सिमम 1 लाख का पेनल्टी एंड यहाँ पे 1 साल का इम्प्रिजनमेंट मैक्स. तो मैक्सिमम 1 साल का इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे प्रोविजन है. If an officer or director has been convicted of an offence under section 207, then he shall have to vacate office from all the companies immediately. If an officer or director has been convicted, यहाँ पे है, proceeding नहीं है, pending proceeding नहीं है, has been convicted, तो finality आ गया, has been convicted of an offence under section 207, then he shall have to vacate office from all companies immediately. Okay, next अपना point है, अपना next point है section 208, report of inspection made by. अभी ऊपर जो inspection हुआ 207 में, उसका report of inspection made by registrar और inspector to CG. यहाँ पे क्या है देखो, inspection of books of account, दो बातें हैं, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 और अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेपर्स अंडर सेक्शन 207. यहाँ पे ऊपर जो बात है ना 206, देखो सेक्शन नंबर 206 इज कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी बाय द रजिस्टर, इंस्पेक्टर, सीजी. ये ना फर्स्ट लेयर है. 207 जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, ये जो है ना 207 है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन. ये 207 है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कंडक्ट इंस्पेक्शन इंक्वायरी. नेक्स्ट इज 208. 208 में क्या बात है? इंस्पेक्शन of books of accounts or inquiry under section 207 or other books of accounts papers, that is additional. ये 207 में क्या है, जो additional information receive हुआ है उसके basis पे if the inspector or registrar, तो ये दोनों सेक्शन में जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस दौरान इंस्पेक्टर और रजिस्ट्रर शैल सबमिट रिपोर्ट टू सीजी with recommendation for further investigation. Shall submit report to central government with recommendation for further investigation and reasons in writing. Next, report to regional director. देखो यहाँ पे क्या है, the registrar or inspector must report to the regional director if the punishment, where the punishment is less than 2 years, the regional director can initiate. दूसरा बात क्या है, they shall forward the report to central government if punishment is greater than 2 years. मतलब जहाँ पे इंस्पेक्शन इंक्वायरी के बाद, इंस्पेक्शन इंक्वायरी के बाद जहाँ पे रजिस्टर इंस्पेक्टर को दिखता है कि पनिशमेंट इज़ लेस देन 2 years, तो रीजनल डायरेक्टर को रिपोर्ट करो. जहाँ पे लगता है कि पनिशमेंट इज़ मोर देन 2 years, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो. सीजी टेक्स फर्दर एक्शंस एज नेसेसरी. तो ये यहाँ का बात हो गया 208. नेक्स्ट सेक्शन इज 209, सर्च एंड सीजर मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद कोड ऑफ
क्रिमिनल प्रोसीजर्स, ये इम्पॉर्टेंट है। जो सर्च एंड सीजर है ना, इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। तो सर्च एंड सीजर, यहाँ पे देखो, रजिस्ट्रार और द इंस्पेक्टर में अप्लाई, रजिस्टर और इंस्पेक्टर दे शैल फॉरवर्ड एन एप्लीकेशन टू द स्पेशल कोर्ट। इसके बाद स्पेशल कोर्ट विल पास नेसेसरी ऑर्डर। वो ऑर्डर पास होने के बाद द रजिस्टर और इंस्पेक्टर कैन एंटर द प्रेमाइसेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। सीज, देखो ये लोग क्या कर सकते हैं, एंटर द प्रेमाइसेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट विद सच असिस्टेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड सीज द बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर्स आफ्टर अलाउइंग द कंपनी टू टेक कॉपीज। फॉर कितना दिन के लिए सीजर हो सकता है? फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 180 days, can place identification marks on such books and papers, and further 180 days after order in writing। तो 180 days प्लस 180 days के लिए सीजर हो सकता है। ये यहाँ पे जो रजिस्टर इंस्पेक्टर है, दे कैन टेक कॉपीज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सच बुक्स पेपर्स बिफोर रिटर्निंग। तो इनको रिटर्न कर देना पड़ेगा टाइम लिमिट के बाद। बिफोर रिटर्निंग दे कैन टेक कॉपीज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सच बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर्स and register or inspector before filing an application to special court, they must record the reasons in writing, and they shall have reasons to believe that books of accounts documents may be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted। तो यहाँ पे सर्च एंड सीजर, देखो सीज करने के लिए इनके पास रीजंस टू बिलीव क्या होना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मे बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड और सिक्रेटेड। 5 बातें हैं। DMAFS, आप लोग इसको ऐसा याद रखो, DMAFS, डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सिक्रेटेड। अभी वो ये 5 कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होगा, इन दैट केस they may search and seize the documents। After that, section 220, investigation into the affairs of the company by central government, where central government on the basis of report of the, देखो यहाँ पे क्या है, investigation into the matters by CG। तो मतलब रजिस्टर और जो इंस्पेक्टर है उनका इंस्पेक्शन हो गया है, उसके बाद investigation into the affairs of the company by central government, where central government on the basis of report of the registrar or inspector under section 208 or suo motu in public interest, or on an order passed by a court or tribunal, or on intimation of a special resolution passed by the company that the investigation is needed। यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है। On the basis of report of the registrar or inspector under section 208 or suo motu in public interest, or on an order passed by court, tribunal, or on intimation by the company by a special resolution that an investigation is ought to be needed, where CG is of the opinion that an investigation on the affairs of the company is needed। ये satisfy होने के बाद CG may issue an order for investigation plus appoint 1 or more inspectors। तो CG क्या करेगा? It may issue an order for investigation and appoint 1 or more inspectors। Before appointing inspectors, CG may ask for security from applicant as below। Before appointing inspectors, central government may ask for security from the applicant as below। Security क्यों? to fund investigation costing। फर्स्ट इज जहाँ पे टर्नओवर अप टू 50 crores है, ₹10,000। टर्नओवर अप टू 50 crores, कंपनी का टर्नओवर अप टू 50 crores है तो 10,000 का डिपॉजिट। टर्नओवर 50 करोड़ से लेके 200 करोड़ के बीच में है तो 15,000। टर्नओवर ग्रेटर देन 200 crores है तो 25,000। रिफंड इफ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इनटू प्रोसिक्यूशन। तो ये जो देखो ये जो सिक्योरिटी है ना,
रिफंड इफ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इनटू प्रोसिक्यूशन, ये रिफंड किसको जाएगा? रिफंड टू बी मेड टू द एप्लीकेंट, रिफंड टू बी मेड टू द एप्लीकेंट। रिफंड कब होगा? रिफंड इफ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इनटू प्रोसिक्यूशन, मतलब वो एप्लीकेशन सही है, इन दैट केस देयर शैल बी अ रिफंड ऑफ दिस डिपॉजिट्स। तो अप टू 50 करोड़ का टर्नओवर है तो 10,000, 50 करोड़ से 200 करोड़ 15,000, टर्नओवर ग्रेटर देन 200 करोड़ 25,000 का है। देन सेक्शन 211 211 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ। एसएफआईओ को पूरा है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सीजी में बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश एन ऑफिस ऑफ एसएफआईओ टू इन्वेस्टिगेट सीरियस फ्रॉड with respect to investigate serious fraud with respect to companies. It is just like CBI. Composition: SFIO is headed by a director. SFIO is headed by a director not below the rank of joint secretary. क्या बोला? SFIO must be headed by a director and the director is not below the rank of joint secretary. It consists of members who are एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल मैटर्स। तो एक डायरेक्टर होगा जो हेड करेगा एसएफआईओ को, नॉट बिलो जॉइंट सेक्रेटरी, एंड कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल मैटर्स। एक्सपर्ट्स ऑफ साइबर फॉरेंसिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एट्सेट्रा। ये जनरल पॉइंट है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। उसके बाद अपना नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है सेक्शन 212 इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय एसएफआईओ। एसएफआईओ का क्या है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208 में रिसिप्ट रिपोर्ट कौन देता है? रजिस्ट्रार और द इंस्पेक्टर। तो सीजी either on receipt of report under section 208 of the register inspector or on special resolution by the company in public on special resolution by the company or in public interest or okay ये एनी है। तो सीजी कब करेगा? CG on receipt of report under section 208 of the register inspector or on special resolution by the company or in public interest or on request of any central government, state government department. बट यहाँ पे एक चीज़ है, where CG is of the opinion that it is necessary to assign the investigation to SFIO, मतलब बहुत ही सीरियस टाइप का फ्रॉड है, तो वो केस में CG will pass an order to SFIO। उसके बाद अभी एसएफआईओ अपॉइंट हो गया है। ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एसएफआईओ डेजिग्नेट इंस्पेक्टर्स। उसके बाद ऑल पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस विद अदर एजेंसीज शैल ट्रांसफर्ड टू एसएफआईओ, शैल ट्रांसफर्ड टू एसएफआईओ। ये क्या है? ऑल पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन विद अदर एजेंसीज शैल ट्रांसफर्ड टू एसएफआईओ। अभी बिग डैडी आ गया तो बच्चा लोग हट जाओ। SFIO conducts the investigation and submit report to SFIO conducts the investigation and submit the report to central government. Investigating officers have powers of inspector under section 217, that is officers employee of the company shall have to provide assistance to investigating officer. Then offenses under section 447 are cognizable, no bail on bond. Offenses under section 447 are cognizable offense and no bail on bond. अभी बेल कब मिल सकता है? एक्सेप्शन टू बेल, मतलब ये केसेस में बेल दिया जा सकता है। एक तो जिसके ऊपर एक्विजिशन, मतलब जिसके ऊपर क्या बोलते हैं, जो अपना यहाँ पे डिफेंडेंट है, तो एक तो बिलो 16 ईयर्स एज है, दूसरा है वुमेन है, तीसरा है सिक और इन्फर्म, प्लस एन अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द कोर्ट इज रीजनेबली सर्टेन दैट द पर्सन इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी अनलॉफुल थिंग इन फ्यूचर।
ये सारा कंडीशन जब फुलफिल होगा उसी टाइम पे बेल मिल सकता है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में. एवरी पर्सन अरेस्टेड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. ये JMMM का मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. एवरी पर्सन अरेस्टेड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग टाइम टेकन टू मूव हिम. अभी पावर टू अरेस्ट, नॉट बिलो असिस्टेंट डायरेक्टर. पावर टू अरेस्ट किसके पास है? नॉट बिलो असिस्टेंट डायरेक्टर इफ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज पोजेशन, on the basis of information in his possession, reasons recorded in writing can arrest any person, inform SFIO of such arrest and inform the person of the grounds of arrest. तो कोई भी ऐसा ऑफिसर है SFIO का नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, if on the basis of information in his possession records regions recorded in writing, he can arrest any person and inform SFIO of such arrest and inform the person of the ground of the arrest. उसके बाद क्या करेगा? SFIO shall submit an interim report to CG if required. Submit an interim report to CG if required. Then SFIO shall submit its investigation report to CG. ये फाइनल रिपोर्ट है. पहले इंटरिम रिपोर्ट था, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मतलब SFIO का ये फाइनल रिपोर्ट है. तो क्या बोल रहा है? द SFIO shall submit its investigation report to CG on completion of the investigation. A person can obtain copy of this investigation report on application to the special court. तो कोई भी पर्सन है जिसको ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का कॉपी चाहिए होगा तो ही मे हैव टू अप्लाई टू द स्पेशल कोर्ट. देन on receipt of the investigation report, CG may direct SFIO to initiate prosecution. Investigation report filed with special court is deemed to be a report filed by police officer. Investigation report filed with special court is deemed to be a report filed by police officer. ठीक है. अगला पॉइंट है any other agency in possession of any information. Any other agency in possession of any information shall provide such information to SFIO and vice versa. Example, income tax authority, police department, GST department, etc. तो ये लोग अपना आपस में कोऑर्डिनेशन बना के काम करेंगे. सेक्शन 213 इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय NCLT ऑर्डर. अभी यहाँ पे क्या है? इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय NCLT ऑर्डर. ओके, तो अपना कंटेंट यहाँ पे और कितना बाकी रह गया है, एक बार इसको चेक करना थोड़ा ज़रूरी बन गया है. ओके, Section 213 investigation into the affairs of the company by NCLT order. NCLT can order investigation in specified cases only after giving reasonable opportunity. देखो, only after giving reasonable opportunity of being heard to the company. कौन कौन सा cases में? The company is having share capital. देखो, the company is having, एक केस है company is having share capital, company no share capital, application made by any other person for. तो जहाँ पे company is having share capital greater than 100 members or 1/10 of total voting power, greater than 100 members or greater than 1/10 of total voting power may make application. इतने लोग मिलके they can make an application to the NCLT. दूसरा क्या है? where company has no share capital greater than 1/5 of the total number of members, इतने लोग मिलके may make an application to the NCLT. तीसरा केस क्या है? application made by any other person for business is conducted to defraud creditors or members. Business is conducted in a manner to defraud its creditors or members for fraudulent unlawful purposes and management of the company is guilty of fraud or misconduct. तो ये केस में कोई दूसरा भी कर सकता है. मतलब यहाँ पे आपका कोई
क्रेडिटर कर सकता है, या फिर कोई अदर स्टेक होल्डर भी यहाँ पे, एम्प्लॉयज़, ये सब भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकता है एनसीएलटी को। ठीक है, तो इसके बाद एनसीएलटी क्या करेगा, ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा किसको, टू द कंपनी। इसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा कंपनी को टू मेक इट्स सबमिशंस। इफ द कंपनी इज फाउंड गिल्टी, दैट इज business is conducted in unlawful or fraudulent manner, or any director or manager is guilty of fraud, that is जहाँ पे guilty of fraud का बात आएगा वहाँ पे penalty under section 447 criminal proceedings applicable हो जाएगा। ओके, उसके बाद section 215, no firm, body corporate or other association shall be appointed as an inspector. Inspector is only individual. No firm, body corporate or other association shall be appointed as an inspector. जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा ना, इट कैन ओनली बी एन इंडिविजुअल। फिर उसके बाद सेक्शन 216, इन्वेस्टिगेशन ऑन ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप टू डिसाइड who are really financially interested, who are the persons who are in reality financially interested in the company। दूसरा, who are in real control। एक तो रियल कंट्रोल किसके पास है, who are really financially interested, and तीसरा, who have beneficial interest in shares of the company। तीन बातें हैं, who are really financially interested, who are in real control of the company, and who have beneficial interest in shares of the company। CG shall appoint inspectors if the tribunal in the course of any proceedings directs by an order that the membership needs to be investigated। तो यहाँ पे देखो, CG can order an investigation into ownership to decide, तो क्यों करेगा, ये ओनरशिप क्यों डिफाइन करना है, हु आर रियली फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, और हु आर इन रियल कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और हु हैव बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। सीजी शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर्स if the tribunal in the course of any proceedings directs by an order that the membership needs to be investigated। CG may define the scope with respect to, देखो CG may define the scope of this investigation with respect to matters and period of the investigation। matters and period of the investigation वो define करके चलेगा। powers of the inspector shall be subject to the terms of appointment of the inspector। powers of the inspector shall be subject to the terms of appointment of inspectors। Then during the inspection, NCLT can impose certain restrictions upon securities for a maximum period of 3 years। during inspection, NCLT may impose certain restrictions upon securities maximum period of 3 years। if any company or a director contravenes, there may be imprisonment। if any company or director contravenes, there may be imprisonment। this section is applicable to foreign company as well, applicable to foreign company as well। अपना नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है, ये है सेक्शन 217, प्रोसीजर्स पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स। तो ये तो देखो एकदम थियरी टाइप का एक सेक्शन है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। प्रोसीजर्स पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स, ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी to produce documents explanations as asked by the inspector, give all assistance to the, एक तो टू प्रोड्यूस एंड असिस्टेंस टू द इंस्पेक्टर, ये करके चलेगा। ड्यूटीज ये क्या है, ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ कस्टडी, द इंस्पेक्टर्स कैन टेक कस्टडी ऑफ नॉट मोर देन 180 days, नॉट मोर देन 180 days ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर्स प्लस अनदर 180 days, उसके लिए ऑर्डर इन राइटिंग होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एग्जामिनेशन ऑन ओथ, द इंस्पेक्टर may examine on oath any person of the company, any other person with prior approval of CG। यहाँ पे prior approval of CG चाहिए, any other person who does not belong to the company, who does not belong to the company।
अगर कोई दूसरा है उसके लिए सीजी अप्रूवल चाहिए। इन केस ऑफ सेक्शन 212 प्रायर अप्रूवल ऑफ एसएफआईओ डायरेक्टर, यही वाला जो बात है एग्जामिनेशन ऑन ओथ, कोई दूसरा पर्सन को अगर करना होगा, अगर एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा सिचुएशन आया, इन दैट केस प्रायर अप्रूवल ऑफ एसएफआईओ डायरेक्टर और यहाँ पे प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए होगा। अगला पॉइंट इज पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। The inspector will have the powers of civil court, that is discovery, production of books of accounts documents, summoning and enforcing attendance, inspection of books of account documents. Next point is punishment. If any director officer punishment, if any director officer disobeys direction of registrar or inspector, he may be liable to a fine of minimum 25,000, maximum 1 lakh and 1 year imprisonment maximum. इन केस ऑफ फेलियर रिफ्यूजल, देखो इन केस ऑफ पहला क्या है पनिशमेंट, इफ एनी डायरेक्टर ऑफिसर डिसोबेज डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर इंस्पेक्टर, तो उसके लिए 25,000 से 1 लाख। इन केस ऑफ फेलियर और रिफ्यूजल टू प्रोड्यूस, फर्निश और अपीयर टू साइन एनी डॉक्यूमेंट्स विदाउट रीजनेबल कॉज, इन दिस केस पेनल्टी विल बी 25,000 मिनिमम, मैक्सिमम 1 lakh, and for continuing default rupees 2,000 per day and 6 months imprisonment. Okay. उसके बाद रेसिप्रोकल अरेंजमेंट विथ अ फॉरेन स्टेट, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट विथ अ फॉरेन स्टेट ये क्या है? वेयर द इंस्पेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन that evidences are available with a foreign state, where the inspector is of the opinion that evidences are available with a foreign state, then he shall make application to a court or tribunal in India, and such court may issue a letter of request. देखो इंस्पेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट एविडेंसेस आर अवेलेबल विद द फॉरेन स्टेट, नेक्स्ट स्टेप इज दे शैल मेक एप्लीकेशन टू कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया टू ब्रिंग सच डॉक्यूमेंट्स। अभी वो कोर्ट क्या करेगा? सच कोर्ट में इशू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और एनी ऑथोरिटी इन द फॉरेन स्टेट। ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है एज प्रेस्क्राइब्ड बाय MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये यहाँ पे जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है ना, दैट शुड बी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सच मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट अपना सेक्शन है सेक्शन 218, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। देन 219, देन 223, 224, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sections are remaining. This will take another 20 odd minutes, I guess. Section 218, protection of employees during investigation. Approval of tribunal is required when the company, देखो कंपनी को ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए कब कब? when the company proposes to discharge or suspend any employee. Next, the company wants to punish him with removal or reduction in rank. Third point है to change terms of engagement, change the terms of engagement to his disadvantage. ये 3 केस में कंपनी को पहले ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? टू प्रपोज discharge or suspend the employee, punish him with removal, reduction in rank, to change terms of engagement to his disadvantage, during any course of investigation or during pendency of any proceedings. During the course of any investigation or during pendency of any proceedings, the company may file an application to the tribunal. अभी ट्रिब्यूनल एक तो क्या कर सकता है? ऑब्जेक्शन रिसीव कर सकता है एंड मतलब ऑब्जेक्शन दे सकता है, नो ऑब्जेक्शन दे सकता है। जहाँ पे ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है, इन दैट केस कंपनी, देखो जहाँ पे मतलब कंपनी ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया है, वहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम्स है। एक तो ट्रिब्यूनल उसको एक्सेप्ट कर सकता है, जहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कंपनी कैन टेक एक्शन।
जहाँ पे ट्रिब्यूनल ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब रिजेक्ट किया है, द कंपनी कैन और द एम्प्लॉय कैन अप्लाई टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी, बेसिकली यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी जो नो ऑब्जेक्शन वाला केस है, वहाँ पे द एग्रीव्ड पार्टी कैन अप्लाई टू appellate ट्रिब्यूनल, डिसीजन ऑफ appellate ट्रिब्यूनल इज फाइनल, नो अपील टू सुप्रीम कोर्ट इज पॉसिबल इन दिस मैनर, राइट। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 219 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 219 पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 210, 212, 213 कैन ऑल्सो an inspector appointed under section 210, 212 or 213 can also investigate the affairs of, देखो ये जो an inspector appointed under section 210, 12, 13 can also investigate the affairs of any other company being holding subsidiary, fellow subsidiary of company, any other company been managed by managing director, manager of the company, any other company whose board of director is accustomed to act as per the directions of the directors, manager of the company, any person being managing director, manager, employee of the company। तो ये सब केसेस में भी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बट ये केस में क्या है, प्रायर अप्रूवल, ये तो अदर कंपनी का बात चल रहा है ना। इन केस प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। देन सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स, ये भी एक पावर दिया गया है इंस्पेक्टर्स को। सीजर ऑफ बुक्स एंड पेपर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट लाइकली टू बी, वही बोला था, डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड और सीक्रेटेड। DMAFS, where the inspector is of the opinion that the books of accounts are likely to be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted, then inspector can enter with such assistance and seize such books of account after allowing for extracts at the company's cost. The inspector shall keep in his custody the books of account seized for a period not more than the conclusion of investigation. The inspector shall keep in his custody the books of account seized for a period not more than conclusion of the investigation. The inspector can take extracts. The inspector can take extracts. The inspector can take extracts of such books and documents before returning and put identification marks भी उसमें लगा सकता है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी ऑन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ अ कंपनी ऑन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एप्लीकेशन टू NCLT फॉर फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। अभी कंपनी का एसेट फ्रीज करना होगा, in that case the central government can make an application to NCLT for freezing of assets of the company, funds and property of the company if there is a reasonable ground to believe that such removal, transfer। देखो एसेट और प्रॉपर्टी को कब फ्रीज कर सकता है, फंड्स, और एक तो फंड्स ऑफ द कंपनी और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, if there is a reasonable ground to believe that such removal or transfer of such property is likely to take place in a manner prejudicial to the interest of company or member. In that case CG may make an application to NCLT for freezing of assets of the company. Tribunal can pass order for a maximum period of 3 years। यहाँ पे क्या है, एक तो CG ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या है, ट्रिब्यूनल में पास एन ऑर्डर फॉर अ पीरियड मैक्सिमम ऑफ 3 years। क्या है, ट्रिब्यूनल कब कब ऑर्डर पास कर सकता है, ऑन अ रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ऑन एनी कंप्लेंट मेड बाय मेंबर्स, or a complaint made by a creditor greater than 1 lakh outstanding, a creditor greater than 1 lakh rupees outstanding debt, on any complaint made by member। एक तो देखो complaint made by any member हो सकता है, a creditor more than rupees 1 lakh outstanding वो भी complaint दे सकता है, any other person in public interest भी दे सकता है, और रेफरेंस मेड बाय CG। तो 4 पॉसिबल केस में ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर पास कर सकता है टू फ्रीज। क्या है, ऑन अ रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन,
on any complaint made by member, any complaint made by a creditor having greater than or equal to 1 lakh outstanding any other person in public interest. ये सारा केस में NCLT, the tribunal can pass an order for freezing of the assets of the company for a period up to 3 years. Penalty in case of contravention of tribunal orders. देखो मतलब फ्रीज करने का ऑर्डर था फिर भी बेच दिया. कंपनी के केस में 1 लाख to 25 lakhs पेनल्टी, ऑफिसर के केस में 50,000 to 5 lakhs का पेनल्टी एंड 3 years इम्प्रिजनमेंट. यहाँ पे 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन डाला गया है. पेनल्टी इन केस ऑफ डीलिंग विद सिक्योरिटी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर. यहाँ पे ये ऊपर वाला जो पेनल्टी है ना, ये कोई भी एसेट प्रॉपर्टी के केस में. नीचे वाला जो पेनल्टी है यहाँ पे सिक्योरिटी के केस में. सिक्योरिटी के केस में कंपनी, देखो कंपनी होगा 1 लाख से 25 लाख, ऑफिसर होगा तो 25,000 से 5 लाख एंड 6 months का पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट है. कंपनी के केस में तो 1 लाख 25 लाख सेम है. ऑफिसर के केस में ऊपर था 50,000 5 लाख 3 साल. सिक्योरिटी के केस में, ऑफिसर के केस में 25,000 5 लाख 6 months. ये पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. नेक्स्ट है सेक्शन 223 इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट. सबसे पहला इंस्पेक्टर इंटरिम रिपोर्ट देगा इफ डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. देन फाइनल रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ, देखो इंटरिम रिपोर्ट कब देगा, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. फाइनल रिपोर्ट कब देगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. रिपोर्ट टू बी इन राइटिंग एंड प्रिंटेड. A copy of the report may be obtained by a member. देखो a copy of the report may be obtained by member creditors whose interest is likely to be affected by making an application to central government. एक तो इंस्पेक्टर जो रिपोर्ट एक इंटरिम रिपोर्ट देगा इफ इट इज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एक फाइनल रिपोर्ट देगा ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन. रिपोर्ट टू बी इन रिटन फॉर्म और प्रिंटेड. अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट में बी ऑब्टेन्ड बाय द मेंबर क्रेडिटर्स whose interest is likely to be affected by making an application to central government. The report of inspector shall be authenticated by seal of the company. The report of inspector shall be authenticated. यहाँ पे एक important बात है. The report of inspector shall be authenticated by, the report of the inspector shall be authenticated by the seal of the company or by a certificate of public officer having custody of the report. तो यहाँ पे ये एक important provision है. The report of the inspector shall be authenticated. देखो the report of the inspector shall be authenticated by either by the seal of the company, मतलब कंपनी का जो कॉमन सील है वो डाल दो रिपोर्ट में, और by certificate of a public officer. सर्टिफिकेट ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर, एक तो यहाँ पे सील ऑफ द कंपनी के थ्रू कर सकते हो, दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर हैविंग कस्टडी ओवर द रिपोर्ट. नेक्स्ट अपना सेक्शन है सेक्शन 224. This is section 224. Actions to be taken in pursuance of the inspector report. If from an inspector's report under section, inspector report under section, देखो if from an inspector's report under section 223 it appears to central government that any person is criminally liable with respect to affairs of company, any person is criminally liable with respect to affairs of company, CG can start criminal proceedings under 447. एक तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, if from an inspector's report under section 223 it appears to central government that any person is criminally liable with respect to affairs of a company, CG can start criminal proceedings under section 447. दूसरा क्या है, central government can file a petition to tribunal for winding up or insolvency as per IBC code. CG can file a petition, देखो CG can file a petition to tribunal for winding up or insolvency. थर्ड पॉइंट क्या है, if central government thinks that it is required in public interest. Third point, where CG thinks that it is required in public interest for recovery of damages any property. क्या बात है, if the central government
is of the opinion that it is required in the public interest or for recovery of damages or any property, CG can suo moto initiate winding up proceedings. CG can suo moto initiate winding up proceedings. Fourth point is where any director, key managerial personnel has taken undue gain from the company. Where any director, key managerial personnel has taken undue gain from the company, then central government may file an application. CG may file an application to NCLT for disgorgement of asset, cash or property from such director or key managerial personnel. Next is section 225, reimbursement of expenses related to investigation. Expenses shall be reimbursed by any person who is convicted. Reimbursement of expenses related to जो investigation expenses है, it shall be reimbursed by any person who is convicted or who is ordered to pay damages or restore any property in proceedings brought. तो क्या है? Reimbursement of expenses related to investigation. Investigation expenses shall be reimbursed by any person who is convicted or who is ordered to pay damages or restore any property in proceedings brought. Extent of reimbursement to the extent of value of any sum of property recovered by it as a result of such proceeding. अभी ये जो reimbursement है इसका extent कितना होगा? The reimbursement to the extent of the value of any sum or property recovered by, देखो, to the extent of value of any sum or property recovered. Then section 226, voluntary winding up etc. not to stop investigation, where an application under section 241 is made. तीन केस है. एप्लीकेशन देखो यहाँ पे तीन केस है. एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 फॉर ऑपरेशन हैज़ बीन मेड और कंपनी हैज़ पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप और एनी अदर वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर एनसीएलटी. ये तीन केस में भी द इन्वेस्टिगेशन शैल कंटिन्यू इन द अबव केसेस. ठीक है, मतलब ये चैप्टर का जो इन्वेस्टिगेशन है ये टू विल कंटिन्यू. सेक्शन 227, Section 227, legal advisors, bankers are not required to disclose certain information. क्या बोल रहा है? Legal advisors, bankers are not required to disclose certain information. Legal advisors and bankers are not required to disclose certain information. Any legal advisor or banker shall not disclose any information with respect to any investigation to registrar, inspector, central government tribunal except for name and address of his client. यहाँ पे एक बात है, सेक्शन 227 क्या बोल रहा है? Any legal advisor or banker of the client shall not disclose any information with respect to any investigation to the registrar, inspector, central government or tribunal except for name and address of his client. Section 228, investigation of any foreign company. 228 है investigation of any foreign company. The provisions of this chapter, that is inspection, inquiry, investigation shall mutatis mutandis apply to a foreign company as well. छोटा सा सेक्शन है. Then section 229, penalty for furnishing false statement. penalty for furnishing, एक तो क्या दे रहा है? false statement दे रहा है. mutilation, destruction of any document. any officer or other employee shall be punishable for fraud as the manner mentioned in section 447. अभी क्या क्या उसने गुनाह कर दिया है? एक तो देखो, डिस्ट्रॉय, फॉल्सीफाई, टैम्पर्स, कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. क्या किया है भाई साहब ने? भाई साहब कर दिए हैं डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय, फॉल्सीफाई, टैम्पर, कंसीलमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. दूसरा क्या है? फॉल्स एंट्री इन एनी डॉक्यूमेंट. तीसरा क्या है? प्रोवाइड्स अ फॉल्स एक्सप्लेनेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स. अभी कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉई अगर ये सब कर देगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ही विल बी पनिशेबल फॉर फ्रॉड एज द मैनर मेंशन्ड इन सेक्शन 447. दैट मीन्स criminal liability
that means criminal liability against him, and which is cognizable, plus non bailable। तो इसके बाद एक छोटा सा स्पेस फॉर एडिशनल टॉपिक्स और अमेंडमेंट्स एज पर आरटीपी। गाइज यहाँ पे मैं स्टेप 1 में आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, पहले आप लोग जब इसको फिर से दोबारा पढ़ोगे ना, सबसे पहले ये वीडियो एक बार चला लो, कॉन्सेप्ट रिवीजन मैंडेटरी है। स्टेप 2 में आप लोग कर लोगे ICAI SM में जितने भी क्वेश्चंस दिया हुआ है वो कर लोगे। इसमें आप लोगों को लगेगा 45 मिनट्स, इसमें भी लगेगा 45 मिनट्स, तो कुल मिला के आप लोगों का 1.5 घंटा में ये चैप्टर कम्प्लीटली डन हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं है। तो ये आप लोग अच्छे से कर लोगे एग्ज़ाम डे में, लास्ट डे में, तो 6 से 8 मार्क आप लोगों का सिक्योर हो जाएंगे। आई होप ये रिवीजन वीडियोस आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, एंड आप लोगों को फीडबैक देना होगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन इज़ देयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, तब तक के लिए क्या बोलें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड मैं ये बता दूं, मैं तो दिल से यही चाहता हूँ आप लोग सब ये मैं अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओ। तो ईमानदारी से पढ़ो, खुद से चीटिंग मत करो। जब भी आप लोग पढ़ाई करते बैठो, आपके पीछे आप लोगों के पेरेंट्स का जो सपोर्ट है, उनका जो स्माइल है, उसको याद करके पढ़ाई करते रहो, ईमानदार रहो। ICAI कभी चीटिंग नहीं करता है, ये मैं बता दूं, ICAI कभी चीटिंग नहीं करता है। हाँ, हो सकता है कोई केस में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है मार्किंग, बट ICAI इज, दे आर स्ट्रिंजेंट, बट इट इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट यार। तो मन से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक। मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला वीडियो अपना रहेगा वाइंडिंग अप के ऊपर, दैट विल बी आवर चैप्टर नंबर 7। वाइंडिंग अप ख़त्म करेंगे उस दिन, एंड उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स है कंपनीज एक्ट में, वो ख़त्म करेंगे। तो कंपनीज एक्ट लगभग अपने को ख़त्म करने में, और मैं आई गेस 4 वीडियो में डालूंगा तो और 4 घंटे में कंपनीज एक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।